नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो डिफेंस विजन हिंदी, जहां हम आपके लिए भारत के सबसे बड़ा और लेटेस्ट डिफेंस डेवलपमेंट लेकर आते हैं। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारत के 15 जनरेशन फाइटर जेट इनका के लिए रोल्स रॉयस के एक बड़े ऑफर की, जिसमें कंप्लीट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रॉमिस किया गया है। साथ ही इंडियन नेवी की राफेल एम फाइटर जेट डील अब फाइनलाइज के करीब है और दरअसल एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो भारत के MRF टेंडर पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे इंडियन नेवी के MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी का लेटेस्ट अपडेट और एक नया हाई पावर्ड लेजर वेपन जो भारत की कैपेबिलिटीज़ को नए लेवल पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर अपडेट भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी और फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MC प्रोग्राम अब एक क्रूशल फेज में इंटर कर चुका है। इनका के लिए इंजन डेवलपमेंट हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है और इस रेस में रोल्स रॉयस ने एक गेम चेंजिंग प्रपोजल दिया है। ब्रिटिश एयरोस्पेस जायंट रोल्स रॉयस ने इंडिया को एक्सक्लूसिव इंजन डील ऑफर किया है, जिसमें वो पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ये एक हिस्टोरिकल प्रपोजल हो सकता है क्योंकि अब तक फॉरेन डिफेंस कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक सीमित रही है। अगर ये डील फाइनल होती है तो इसका मतलब होगा कि भारत सिर्फ इंजन यूज़ नहीं करेगा बल्कि उसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी का मालिक भी होगा और फ्यूचर में इस इंजन को मॉडिफाई और अपग्रेड भी कर सकेगा। इस रोल्स रॉयस के इंजन का थ्रस्ट 110 से लेकर 120 किलोमीटर के आसपास रहेगा, जो इनका MK1 के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। ये इंजन फ्यूचर में भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत सिर्फ रोल्स रॉयस पर डिपेंड होगा या अपने इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट को भी पैरेलल चलाएगा। डियाजो का 110 किलोमीटर इंडिजिनस इंजन भी डेवलप हो रहा है और सेफ्रॉन फ्रांस के साथ भी एक कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी डिस्कशन हो रही है। साथ ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस भी भारत को A414 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर कर रहा है। तो फैसला भारत के हाथ में है। रोल्स रॉयस के प्योर IPR ट्रांसफर एक वंस इन ए लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर इंडिजिनस डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाए तो भारत एक कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। भारत किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा ये अगले कुछ महीनों में क्लियर होगा, लेकिन बात तय है एम का इंजन डेवलपमेंट काफ़ी एक्साइटिंग फेज में इंटर कर चुका है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत का LCA तेजस प्रोग्राम अब अपने अगले जनरेशन में इंटर कर रहा है और LCA AF MK2 इसका एक एडवांस अवतार होने वाला है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 और मेवात 2000 को रिप्लेस करेगा और इसमें एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी, पावरफुल इंजन और मॉडर्न एवियनिक्स का कॉम्बिनेशन होगा। LCA AF MK2 का डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और प्रोटोटाइप टेस्टिंग 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। यह एयरक्राफ्ट 98 किलोमीटर थ्रस्ट के A414 इंजन के साथ आएगा, जो इसे बेटर स्पीड, इंड्योरेंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज देगा। स्टील टेक्नोलॉजी को और भी रिफाइन किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट की रेडार विजिबिलिटी और भी कम हो सके। इसके अलावा ऐसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, IRST और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी अपग्रेड किए गए हैं, जो इसे बेटर फील्ड में एक डेडली प्लेटफॉर्म बना देते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि 2027 तक LCA AF MK2 का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और पहली स्क्वाड्रन 2029 तक ऑपरेशन हो जाएगी। इस फाइटर जेट का चाइना के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के अगेंस्ट एक पावरफुल अल्टरनेटिव होने का पूरा पोटेंशियल है। अब बढ़ते तीसरे अपडेट की तरफ। भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाने के लिए इंडियन नेवी ने MH-60R सीहोक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है और अब इनकी डिलीवरी 2026 तक कंप्लीट होने वाली है। ये हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी शिप ऑपरेशन और मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए डिजाइन किया गया है। AQ-22 डीपिंग सोनार और MED-XR सेंसर जैसे सिस्टम के साथ ये हेलीकॉप्टर नेवी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने और न्यूट्रलाइज करने में एक्सपर्ट है। चाइना और पाकिस्तान की नेवी ने अपनी सबमरीन फ्लीट और नेवल एक्टिविटीज को काफी बढ़ाया है और इसी वजह से इंडियन नेवी के लिए MH-60R सीहोक एक क्रिटिकल एसेट बन गया है। ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के P-8 पोसेडियन एयरक्राफ्ट के साथ सिमिलर कोऑर्डिनेशन भी कर सकेगा, जो भारत के लिए एक मेजर टेक्निकल एडवांटेज होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि नेवी एडिशनल 12 से 18 MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे सकती है, जो इंडियन ओशन में भारत की डोमिनेंस और भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते चौथे अपडेट की तरफ। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल M कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रैल 2025 तक साइन किया जा सकता है। इस $7.6 बिलियन का एग्रीमेंट होगा, जो भारत के INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पावरफुल बूस्ट होगा। राफेल M फाइटर जेट MiG-29 के को रिप्लेस करेंगे, जो इंडियन नेवी में एयर सुपीरियर स्ट्राइक मिशन के लिए एक रिलायबल पावरफुल ऑप्शन बन सकता है। दरअसल एविडेंस का ये भी कहना है कि अगर MRF टेंडर में राफेल सेलेक्ट होता है तो इंडिया में एक लोकल असेंबली लाइन स्टैब्लिश की जा सकती है।
जो अब मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। दरअसल एविएशन ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है, जिसमें उन्होंने भारत में राफेल फाइटर जेट की असेंबली लाइन इस्टेब्लिश करने का प्लान रखा है। ये प्रपोजल डायरेक्टली भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF टेंडर से जुड़ा हुआ है, जिसमें 114 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जाएगा। दरअसल का कहना है कि अगर MRF टेंडर में राफेल सेलेक्ट होता है तो वो बाद में एक लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करेंगे। ये डिसीजन सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी एक बड़ा स्टेप है। आज के टाइम में राफेल की डिमांड यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में काफी बढ़ चुकी है और दरअसल भारत को एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना चाहता है। अगर ये असेंबली लाइन एस्टेब्लिश होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं रहेगा। इससे बाद में एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, लोकल एम्प्लॉयमेंट और डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा MRF टेंडर के फाइनल डिसीजन पर। तो दोस्तों अब बढ़ते 5वीं अपडेट की तरफ। भारत के डिफेंस साइंटिस्ट ने एक 300 किलोवाट हाई पावर लेजर वेपन डेवलप कर लिया है, जो फ्यूचर वारफेयर का गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये लेजर वेपन ड्रोन, मिसाइल और एनिमी एयरक्राफ्ट को सेकंड में यूटिलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। ये टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली इंडिजिनियस है और इसमें सॉलिड स्टेट लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो हाई एनर्जी लेजर बीम जनरेट करता है। ये सिस्टम अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अगले कुछ सालों में इसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल वारशिप में इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेजर वेपन्स का एक बड़ा एडवांटेज है कि इनमें अनलिमिटेड एम्यूनेशन होती है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करते हैं। अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डिप्लॉय करता है तो ये चाइना और पाकिस्तान के UAV और मिसाइल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। इस डेवलपमेंट से ये भी क्लियर होता है कि भारत सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर पे फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी पर भी अग्रेसिवली परसू कर रहा है। दोस्तों ये था भारत के लेटेस्ट डिफेंस अपडेट। आपको कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा? दोस्तों इसका एमका इंजन प्रपोजल, राफेल असेंबली लाइन प्लान या भारत का नया हाई पावर्ड लेजर वेपन? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।